हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका हम लोगों ने कल ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया है। क्वेश्चंस है, पजल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर यूं कहिए कि रिलेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन टाइप पजल और उसके साथ साथ क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के पजल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन टाइप पजल बोले या पजल बोले चलेगा, ब्लड रिलेशन पजल बोले या फिर रिलेशनल पजल बोले चलेगा। आपने ये भी देखा हुआ है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को कल दे दिया था। आज हम जो है एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। मगर उससे ठीक पहले जो बच्चे आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीएस एंड पीआरएमओ लेवल और उसके साथ साथ 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी आपको करवा रहा है। और ये वो बेहतरीन फैकल्टी टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन करवा रही है बेटा टाइमली। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि यार अब तक आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बायोलॉजी फैकल्टी इज नाउ हायर्ड एंड नाउ ज्वाइंड द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है उन लोगों के साथ, और स्पेसिफिकली उनके साथ आपको बहुत मजा आने वाला है एंड यूल बी इंजॉइंग द लेक्चर्स ऑफ गीतांजलि मैम, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, राइट। और एक डॉक्टर जब पढ़ाने पे आता है ना बॉस, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता है एंड शी एंजॉयज टीचिंग, राइट। तो उनके साथ मिलकर के आप डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में जानेंगे और उनसे रेगुलरली आप लोग टच में रहेंगे, क्योंकि अब जो है उनके रेगुलरली वीडियोस आने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं यार इसी चीज की श्रृंखला में, और आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां आप लोगों को मिलने वाला है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल। और सैंपल स्टडी मटेरियल के साथ साथ अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करती है कि यार मुझे इस मटेरियल को अपना बनाना है, केवल केवल मेरा बनाना है, तो यू नीड टू विजिट ऑन द वेबसाइट, दैट इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट व्हिच इज www.talkingtextbooks.in। उस वेबसाइट पे जाइए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए, यहां जाकर दो पैकेजेस हैं, दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता है उसको यूज कीजिए या उसको बाय नाउ कीजिए एंड get transferred to the price detail section, जहां पर AK Live code यूज करके you can get instant 30% discount on all the packages or whichever package you want to buy, right। प्राइस डिटेल सेक्शन के बाद पेमेंट डिटेल सेक्शन पे आइए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तीनों में से किसी भी एक पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना पेमेंट फाइनलाइज कीजिए एंड अपना पैकेज अपने पास बुला लीजिए। मीनवाइल अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आप लोगों को होती है तो यू कैन कॉल ऑन टू द नंबर्स 9549041111, और मेरा नंबर आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, अगर नहीं याद है तो अगली स्क्रीन पर वो ब्लिंक होने लग जाएगा जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, राइट। तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है बेटा, कार्डिनल प्रॉमिस आप लोगों ने डेफिनेटली कर लिया होगा, नहीं किया है तो अपनी कॉपी में कार्डिनल प्रॉमिस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ आई प्रॉमिस लिख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आई प्रॉमिस लिख दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन का सेशन की शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन के सेशन की शुरुआत इस तरीके से करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है एंड हम आए हैं कहां पर, लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं क्या आज हम लोगों को स्पेशल मिलने वाला है। तो भाई इंक्रीज दी थिंकिंग एबिलिटी, ऑब्वियसली रिलेशंस पजल्स, ब्लड रिलेशन, रिलेशन पजल, डायरेक्ट पजल, ऐसी सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए या यहां आज लेक्चर में सुनाई देंगी। आज के लेक्चर की स्पेशल फीचर क्या है भाई साहब, क्वेश्चंस आर दी स्पेशल फीचर फॉर टुडे, राइट। क्वेश्चंस जो है आज के स्पेशल फीचर है, या आज के सेशन में आप लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ लो यार इसको। ब्लड रिलेशन का पजल है, क्या है, ब्लड रिलेशन का पजल है, इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटा दो यार क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी निपटा दो। क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है यार, है ना। पहला क्वेश्चन एकदम झटके से आ गया, हु फोटोग्राफ वॉज इट, क्या क्या कहा है उसको अपनी कॉपी में पहले तो उतार लो। कैसे उतारोगे मैं बताता हूं कैसे उतारना है। ये लो भाई, इंक सेलेक्ट होगी, आगे बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ,
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सैड, एक आदमी ने कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर। ये जिसकी फोटो है ना वो एक आदमी है, ऐसा मुझे पता चल गया। तो कुछ बेसिक चीजें पहले तो आप ये देख लो कि भाई कुछ बेसिक चीजें जो आप देखोगे वो ये है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, तो व्हाट विल बी डूइंग इज डबल लाइन हम करेंगे। अगर हम किसी वुमेन की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल लाइन में को डिनोट करेंगे, राइट। ये कुछ की पॉइंटर्स हैं, इनको याद रखना है। क्या करना, इनको याद रखना कि एक वुमेन की बात करेंगे तो हम सिंगल लाइन, और डबल लाइन की बात करेंगे तो हम मैन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहां बात कर लेते हैं, स्टार्ट द क्वेश्चन। वो जो आदमी का फोटो है और एक मैन ने दूसरे मैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर। इनके पिताश्री, यानी कि वो डेफिनेटली इनसे ऊपर ही आएंगे, ठीक है। इनके पिताश्री इज माय फादर्स सन। इनके पापा, किसके पापा, इनके पापा मेरे पिताजी के बेटे हैं। समझ रहे हो, मेरे पिताजी के बेटे हैं। इनके पापा थे, वो इनके पिताजी के बेटे थे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझे। लैंग्वेज समझो बेटा, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। देखो मेरे को क्वेश्चन आ गया है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसका मतलब, अगर चलो ठीक है, लेट्स लेट्स जस्ट इमेजिन दिस इज मी। हु इज दिस, दिस इज मी, दिस इज मी, एंड आई एम सेइंग, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, दैट भाई साहब ये जो आदमी है ना, कौन, ये जो फोटोग्राफ में जो आदमी है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा ये आदमी है, दिस दैट मैन्स फादर। दैट मैन कौन भाई, इसका, इसकी बात हो रही है। दैट मैन्स फादर इज माय फादर्स सन। इसके पापा, फादर और सन, ठीक है, अभी समझ में आया। इसके पापा मेरे पापा का बेटा है। समझ रहे हो, मेरे पापा का बेटा है, यानी कि वो आदमी यही तो है। अभी समझे। अगर मैं एग्जैक्ट इन दोनों को कंबाइन करूं तो यहां देखो, ये जो आदमी है ना, जिसने एक फोटो की तरफ देखा, उसने कुछ ऐसा बोला, समझे। अभी समझे क्या हुआ, क्या हुआ। ये फोटोग्राफ थी, इस आदमी ने इस फोटो की तरफ देखते हुए बोला कि इसके पापा मेरे पापा के बेटे हैं। अभी समझे। तो दिस इज ग्रैंडफादर, दिस इज फादर, दिस इज सन। अभी समझो, ये जो पिक्चर थी ना, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने कहा था, इस फोटो की तरफ देखते हुए कि इसके पापा मेरे पापा का बेटा है। इसका पापा, इस लड़के का पापा मेरे पापा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा है। तो डायरेक्टली यही तो हुआ भाई, क्योंकि यहां क्वेश्चन में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब ये आदमी जो है वो यही है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। कौन है, आइडेंटिकल और सेम आइडेंटिटी स्लैश सेम आइडेंटिटी, ठीक है, ये याद रखना। तो अब आपसे पूछा है कि हु इज इन दी फोटोग्राफ, तो इसका मतलब हु इज इन दी फोटोग्राफ, तो एक आदमी ने कहा था, है ना, किसने कहा था, एक आदमी ने कहा था कि ये लड़का। तो आपसे पूछा गया कि भाई हु इज इन दी फोटोग्राफ, तो आप कहोगे हिज सन, उसका बेटा। जिस आदमी ने फोटो की तरफ इशारा किया था ना,
उस आदमी का बेटा है उस फोटो के अंदर। ठीक है, अभी समझे क्या है? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, विच इज सॉरी, विच इज हिज सन। ठीक है, याद रखना यार, ये समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 60 सेकेंड्स अप नाउ। Pointing towards the boy, Veena said, "He is the son of my only son." Grandfather, समझ रहे हो क्या है? He is the son of only son of my grandfather. थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। कर लो भाई, जल्दी कर लो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? वीना के रेस्पेक्ट में आंसर पूछा है। हु, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना? 10 सेकेंड लेफ्ट है भाई, जल्दी, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। डन। अब पेन पेंसिल सब छोड़ दो, इधर आ जाओ। कहां आ जाओ? यहां आ जाओ मेरे पास, मैं क्वेश्चन करूंगा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स बॉय, वीना, अभी थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी। ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। He is the son of only son of my grandfather. इसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा है ये। अभी समझे? He is the son of only son of my grandfather. अभी समझ रहे हो क्या हुआ? ये देखो, इसको यहां से हटा दो, अभी समझोगे आप। ये देखो, अब समझे? He is the son to the only son of my grandfather. तो अगर वीना के ग्रैंडफादर के इकलौता बेटा जो है, उसका बेटा ये बॉय है, उसका बेटा ये बॉय है अगर, तो इसका मतलब वीना के ग्रैंडफादर जो है वो इसके पापा है। ठीक है, तो इसका मतलब वीना जो है इनकी डॉटर हुई ना? डॉटर हुई कि नहीं हुई ये बताओ मुझे। वीना जो है इनकी डॉटर हुई भाई, वीना के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। ठीक है, वीना का क्या लगेगा पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। वीना के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा वीना के फादर लगेंगे। और अगर वीना के फादर नहीं भी है, ठीक है, अगर वीना के फादर नहीं भी हैं, तो वीना के ग्रैंडफादर जो हैं उनका जो बेटा है वो जो है वीना का क्या लगेगा? अगर ये डॉटर भी नहीं है ना वीना इनकी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बॉय से रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, इस बॉय से अगर रिलेशन पूछा हुआ है तो आप कह दोगे वीना जो है इस बॉय की सिस्टर है। या फिर अगर उल्टा पूछा हुआ तो भी देख लेते हैं क्या है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना? तो हम क्या कहेंगे? बॉय इज द ब्रदर टू वीना। समझ गए? देखो, दो केस हो सकते हैं। दिस ग्रैंडफादर कैन बी नाना जी, ठीक है, और दादाजी। ठीक है, दादाजी लिख दिया मैंने, रुक जाओ एक सेकंड, दादाजी। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है भाई। अगर नाना जी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मम्मी के पापा हैं, मम्मी के पापा हुए ना, तो अगर मम्मी के पापा हैं तो भी जो है ये मम्मी के पति हुए। बट क्लैरिटी आपको कहां मिली कि भाई ये मेरे दादाजी ही हैं? क्लैरिटी आपको कहां मिली कि ये मेरे दादा ही हैं? सॉरी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया।
है ना? या तो नाना हो सकते हैं या दादाजी हो सकते हैं। ठीक, अगर ये नाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस आदमी से रिलेशन नहीं पूछा, पूछा है इस आदमी से, तो भाई मेरे दादा का जो पोता है वो भी मेरा भाई होगा, और अगर मेरे नाना का कोई नवासा है तो वो भी मेरा भाई होगा। क्लियर है? बहुत क्लियर सा रिलेशन है। तो इसको ध्यान रखो कि ये जो लड़का है इससे रिलेशन पूछा है। क्या है? इससे रिलेशन पूछा है ना? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपसे डायरेक्टली रिलेशन ये पूछा है कि क्या पूछा हुआ है, समझ गए हो ना? इस लड़के से रिलेशन पूछा है वीना का, तो भाई दोनों केस में भाई ही हुआ वो, चाहे नाना जी का पोता हो, नाना जी का नवासा हो, या दादाजी का पोता हो। ठीक, बहुत क्लियर सी बात है, इसमें डेटा इनएडिक्वेट होने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ दीज की भी जरूरत नहीं है। कजन के चांसेस हैं, बट ब्रदर इज द मोस्ट रिलेवेंट आंसर। ठीक, ठीक है ना? क्योंकि भाई कजन क्यों रिलेवेंट आंसर नहीं, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इसमें बॉय कजन नहीं लिखा हुआ या फीमेल कजन नहीं लिखा हुआ, राइट? कजन लिखा हुआ है तो बॉय को भी कजन बोलते हैं, मेल को तो आप इसमें बेसिकली देखो, है ना, ब्रदर ही आपका आंसर है इसमें। ठीक, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं दे रखा, समझ रहे हो? ही इज द सन टू द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना बेटा? चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड शी इज द ओनली she is the only daughter to my father's she is the only daughter to my father's only daughter। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहा गया है? समझ रहे होगे, है ना? देखो क्या हो रहा है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन किए देता हूं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सैड। रीना और मोनिका दो लड़कियां हैं, कौन है? रीना एंड मोनिका। ठीक है? शी यानी कि दिस गर्ल is the only daughter to my father's only daughter। रीना इज, शी की जगह पे लिखो रीना इज दी ओनली डॉटर टू माई फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पापा की इकलौती बेटी कौन हुई? मोनिका खुद हुई ना, कि इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब मोनिका की डॉटर। ठीक, अभी समझे कौन है रीना? कौन है? मोनिका की डॉटर। कैसे बताया? रीना इज दी ओनली डॉटर टू माई फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पापा की इकलौती बेटी कौन? मैं, यानी कि मोनिका। मैं नहीं, मोनिका। ठीक, कि इकलौती बेटी है ये, तो इसका मतलब मोनिका की डॉटर हुई। अब पूछा है हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। ठीक, अब देखो कंफ्यूजन करा दिया ना। शी इज द ओनली डॉटर टू माई फादर्स ओनली डॉटर। रीना इज द ओनली डॉटर टू माई फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पापा की इकलौती बेटी की बेटी है, तो मेरे पापा की इकलौती बेटी कौन हुई? मोनिका। और इसकी बेटी कौन हुई? रीना। तो आपसे पूछा है हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, तो इसमें आप क्या कहोगे कि मोनिका इज दी मदर
अब डेटा इनएडिक्वेट नहीं, नीस नहीं, आंट नहीं, कजन नहीं, नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द आंसर. अगर इस नन ऑफ दीज की जगह मदर होता तो मदर वुड हैव बीन द परफेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ठीक, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. फटाफट से चौथा सवाल सॉल्व करो भाई. 60 सेकंड वापस, फिर से 60 सेकंड्स का टाइम. जल्दी सॉल्व कर लो यार. क्या कहा गया है उसको सुन लो, उसको देख लो, फिर सॉल्व कर लो. जल्दी सॉल्व कर लो. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए भाई. क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड. एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा. क्या कहा अभी उस आदमी से पूछ लेते हैं. नहीं मतलब औरत से पूछ लेते हैं. ठीक है, क्या कहा होगा ये अभी उस औरत से पूछ लेते हैं. तो पहले तो बनाओ एक आदमी, ये आदमी और ये औरत. ठीक है, इसको मैं सिंगल लाइन से डिनोट करूंगा. हिज मदर, इसकी मम्मा, इज दी ओनली डॉटर टू माई मदर. फिर देखो वही क्वेश्चन वापस बार बार रिपीट हो रहा है. इसकी मम्मा इज दी ओनली डॉटर टू माई मदर. अभी समझे? इफ दिस इज दी ओनली डॉटर, और सॉरी इफ दिस इज दी ओनली डॉटर, तो इसका मतलब ये जो लेडी है. अभी समझे क्या हुआ? सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है. पॉइंटिंग टू अ मैन, इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए इस औरत ने कहा कि इसकी मम्मा इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. समझ रहे हो? इसकी मम्मा इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. यानी कि ये है ना, ये जो लेडी है, ये कौन है? ये वुमेन ही है. ठीक है, इसी के बारे में ये बता रही है कि भाई साहब इस आदमी की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है. अब समझ रहे हो? इस आदमी की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है. तो अगर इकलौती बेटी है यानी कि एक ही बेटी है, तो दिस वुमेन इज दिस वन. ठीक है, तो ये आदमी कौन हुआ? ये इसका बेटा हुआ. समझ रहे हो? अब समझे? समझ गए? तो आपसे क्या पूछा गया है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर? अ वुमन सैड हिज मदर इज. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर? हरसेल्फ ऑब्वियसली, है ना भाई. इकलौती बेटी बोला है. हिज मदर इज द ओनली डॉटर टू माई मदर. इकलौती बेटी है. ठीक है, उसकी मम्मा. किसकी मम्मा? उस आदमी की मम्मा. किसकी मम्मा? इस आदमी की मम्मा मेरी मां की इकलौती बेटी है. तो अगर मेरी मां की इकलौती बेटी है तो वो एक ही बेटी है ना, उसी का बेटा है ये. तो उस लड़की का रिलेशन, हु
हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर। अब इस केस में क्या होगा भाई, यहां पर हर सेल्फ होना चाहिए था। ये कौन है, ये लड़की, यही औरत है, ठीक है, तो यहां पर हर सेल्फ होना चाहिए था। अगर हर सेल्फ होता तो ये आंसर आपका करेक्ट होता, अदरवाइज ई जो है नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहां पर मदर, सिस्टर, डॉटर और ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर, तो अ वुमन सेड हिज डॉटर, एक सेकंड क्वेश्चन वापस पढ़ लें दो यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया, रुक जाओ। अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर टू माय मदर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर टू माय मदर, ठीक है, ये खुद है लड़की। अब पूछा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर, हाँ ठीक है, हर सेल्फ होगा बेटा, ये हर सेल्फ ही आंसर आएगा, यानी कि वो खुद ही है, ठीक है। इसमें ग्रैंड मदर, डॉटर, मदर और ये नहीं आएगा, क्योंकि मदर किस केस में आता, अगर ये पूछा जाता कि भाई ये आदमी से इस वुमेन का क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं मदर है। सिस्टर नहीं कह सकते, डॉटर नहीं कह सकते, ग्रैंड मदर कब कहते, जब इस लेडी के बारे में पूछा जाता कि इस लेडी का इस पर्सन से क्या रिलेशन है, तो हम ग्रैंड मदर कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने नन ऑफ दीज कहा, क्योंकि हर सेल्फ या खुद की बात कर रही है वो, या रिलेशन जो पूछा है वो उसके बारे में पूछा है कि भाई उस औरत का, ये जो लेडी थी, इसका मदर से क्या रिलेशन है, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि हर सेल्फ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आखिरी सवाल है भाई ब्लड रिलेशन का, उसके बाद नॉर्मल रिलेशंस वाली बात करेंगे अपन, यानी कि क्लासिफिकेशन पजल की बात करेंगे। फटाफट से कर लो यार। इफ एक्स इज द ब्रदर टू द सन ऑफ वाइज सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, जल्दी 30 सेकेंड्स, एक्चुअली 40 सेकेंड्स यार। टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया। पहले तो देखो क्या करना है, ये जो है ना, ये रिलेशन जो है ये बनाओ पहले, सन ऑफ वाइज सन, यानी कि वाई को सबसे ऊपर बिठाओ, ठीक है, इसका बेटा बनाओ और इसके बेटे का बेटा बनाओ, क्लियर। द सन ऑफ वाइज सन, तो ये सन हुआ इधर और ये इसका बेटा हुआ इधर, ठीक है। पूछा क्या था, एक्स इज द ब्रदर टू द सन ऑफ वाइज सन, इसका भाई बनाओ इधर सेम लेवल पे। एक्स, ये कौन है, एक्स इज द ब्रदर टू वाइज सन ऑफ सन, सॉरी, एक्स इज द ब्रदर टू द सन ऑफ वाइज सन, वाई के सन का ब्रदर है एक्स, यानी कि ये दोनों भाई हुए, These two are brothers, ठीक है ना। अगर ये दोनों भाई हैं तो आपसे पूछा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई पूछा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ये लड़का है, ये हमें श्योरिटी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक्स इज द ब्रदर टू द सन ऑफ, है ना, तो ये भी लड़का है और इसका बेटा भी लड़का ही है, मतलब बेटी नहीं बोला, सन बोला है, इसलिए लड़का है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रैंड सन है बॉस, किसका, वाई का ग्रैंड सन है, ठीक है भाई है ना, इसका भाई है, तो अगर ये पोता हुआ यानी कि ये ग्रैंडसन हुआ तो ये भी तो ग्रैंडसन ही होगा, तो ये भी ग्रैंडसन है और ये भी ग्रैंडसन है। क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुई पूरी पिक्चर। चलो आगे बात कर लेते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओहो, एक और क्वेश्चन है भाई, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास।
1 मिनट है तुम्हारे पास। Pointing towards Rita, Nikhil said, I am the only son of her mother's son. देख रहे हो झोल? समझ में आ रहा है क्या झोल झाल हो रखा है? चलो भाई, टाइम अप। आओ बात करते हैं। Pointing towards Rita, Nikhil said, Nikhil said, I am the only son of her mother's son. रीता की मम्मी, ठीक है, क्या है? I am the only son of her mother's son. इसकी मम्मी का कोई बेटा था जिसका इकलौता बेटा निखिल है। ठीक है, अभी समझ रहे हो क्या हुआ? I am the only son of her mother's son. इसकी मम्मी के इकलौते बेटे का मैं बेटा हूं, ऐसा निखिल ने कहा। ठीक है, अभी पूरी पिक्चर समझ गए ना? रीता की तरफ देखते हुए निखिल ने कहा कि रीता की मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा हूं मैं। ठीक है, ओनली सन कहा है, इससे ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि रीता नहीं है, रीता है, एग्जिस्टेंट है। रीता यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जिस्टेंट है। तो रीता की मम्मी का इकलौता बेटा, इकलौता लड़का भी तो हो सकता है ना भाई, लड़की है पर लड़का तो एक ही है, तो इसलिए इकलौते लड़के का बेटा हूं मैं। आई एम दी ओनली सन टू हर मदर्स सन। ठीक है, इसकी मम्मी के बेटे का इकलौता बेटा हूं मैं। तो हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल? हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल? एक लेवल नीचे है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये दोनों भाई बहन हुए। कौन हुए? ये दोनों भाई बहन हुए। और अगर आप इसमें खुद को मानते हो तो आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? ठीक है, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? आंटी लगेगी ना। तो क्या है भाई, ये आंटी जी हैं। कौन है ये आंटी जी हैं। किसकी? निखिल की आंटी है। तो क्या करो, ए को कर दो, क्योंकि आपसे पूछा था कि रीता इज रिलेटेड टू निखिल। हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल? तो भाई साहब आंटी है ये निखिल की। किसकी? निखिल की आंटी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे अग्रसर होते हैं और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। फटाफट से पढ़ लो यार, इसको डायरेक्शन दिया हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ लो यार, इसको पढ़ लो। ठीक है, क्या है? डायरेक्शन दिया हुआ है आप लोगों को कि 7 से 10 तक के जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, वो इसी पजल पे बेस्ड है। तो मतलब ये पजल सॉल्व कर लोगे तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे। ठीक, ये पजल सॉल्व कर लोगे तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है ना? अच्छा, मुझे लगा टाइमर वापस शुरू हो जाएगा, सॉरी यार। ठीक है, तो पजल ही सॉल्व करना है बस, क्वेश्चन तो अगले 1-1 सेकंड के हैं। समझ में आया? हाँ तो भाई क्या सीन चल रहा है? क्वेश्चन करना ही नहीं करना है, ये बता दो मेरे को तो बस। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है? पहला बोला था कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो हमें क्या करना है, मेन तो ये है, देखो आप, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है। तो पॉइंट नंबर 1 हॉकी, पॉइंट नंबर 2 वॉलीबॉल, फिर हॉकी रिपीट हुआ तो बेसबॉल डिफरेंट है, उसके बाद क्रिकेट है, फिर वॉलीबॉल रिपीट हो रहा है और यहाँ पर फुटबॉल है। तो कितने स्पोर्ट्स हमारे पास हो गए? 2, 3, 4 और 5। ठीक, 5 हो गए। सिंपल सी चीज करो, मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। अपने को क्या करना है, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। 5 स्पोर्ट्स है, 5 सेक्शन बना लो फटाफट। ठीक है भाई, ये 5 सेक्शन आपके बन गए। पहला आपका क्वेश्चन जो है
या पहला जो आपका सेक्शन है दैट इज हॉकी, फिर आपका वॉली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉलीबॉल पूरा लिखो, वॉली लिख लो, हिंट चाहिए मुझे बस, ठीक है। हिंट चाहिए कैसे, कि मुझे पता होना चाहिए कि बॉस मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। बेसबॉल हो गया, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट हो गया मेरा और मेरा फुटबॉल हो गया, ठीक। अब क्या करना है आगे, जो जो जिस जिस में अच्छा खेलता है उसको उस सेक्शन के सामने लिख लो। रवि और कुणाल की बात हो रही है, वो हॉकी और वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, तो यहां लिख लो रवि और फिर लिख लो कुणाल, ठीक है। यहां पे वॉलीबॉल में भी रवि और कुणाल लिख लो। आगे बात करते हैं, सचिन और रवि जो है हॉकी एंड बेसबॉल में अच्छे हैं। किस में, हॉकी और बेसबॉल में। आप देखो रवि रिपीट हो गया ना, तो रवि को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर वापस आओ और सचिन और रवि लिख दो, ठीक है। क्या किया, बेसबॉल में सचिन और रवि आ गया, और रवि यहां ऑलरेडी था हॉकी में, तो आपने क्या किया, सचिन एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, गौरव और कुणाल प्लेज क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ठीक है भाई। क्रिकेट में ना तो गौरव है और ना कुणाल है, तो हमने पहले क्या किया, गौरव और कुणाल को लिख दिया क्रिकेट के अंदर, और फिर दूसरा स्पोर्ट मेरे पास कौन सा था, जल्दी बताओ, वॉलीबॉल, ठीक है। तो वॉलीबॉल में कुणाल ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, यहां पे गौरव का नाम लिख दोगे, ठीक है। अभी तक का सिलेक्शन प्रॉपर चल रहा है। आगे देखो, सचिन, गौरव और माइकल, नया स्पोर्ट कौन सा, फुटबॉल, तो क्या करो, सचिन, गौरव एंड माइकल प्ले फुटबॉल एंड बेसबॉल। फुटबॉल में आपने एंट्री कर दी है, बेसबॉल में क्या क्या नाम ऑलरेडी है वो देख लो। सचिन ऑलरेडी है, गौरव और माइकल की बात हो रही थी, तो ये गौरव और माइकल भी आ गए, ठीक। मेरा पूरा चार्ट या पूरा टैबलेट बन चुका है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से या डायरेक्शंस के हिसाब से सेक्शन बना दिया मैंने। किसको क्या क्या आता था भाई वो बता दिया है ना, जिसको जो आता था उसको उसके सामने लिख करके, रिपीटेशन जितने भी हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है मेरा पहला सवाल, ठीक है, क्या कहता है, हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। मतलब ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई लड़का जो हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों को बहुत अच्छे से खेलता हो। अगर मैं इस लैंग्वेज के हिसाब से जाता हूं ना, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए एक टैबुलर फॉर्म बनाना इज अ मैंडेटरी थिंग। अब क्या करोगे आप, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में देखो, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक। इनमें तीनों में जो कॉमन बच्चा है ना, उसको आप पिक कर लोगे कि भाई ये जो है मेरा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर सिंगल सिंगल नेम दिए हुए हैं। अगर आपके कॉम्बिनेशन होते तब हम थोड़ा कुछ और अलग करते, बट हाल फिलहाल के लिए मेरा कुणाल जो है वो ये तीनों स्पोर्ट्स अच्छे खेल रहा है, मतलब कॉमन जो बच्चे हैं उनको हमें पिक करना है। तो कुणाल इज कॉमन इन क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड हॉकी, ठीक। कुणाल फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल जो है मेरा क्या कह रहा है, हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। चारों स्पोर्ट्स ले लिए भाई, क्या क्या है, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। मैं क्या करूंगा, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ये चार स्पोर्ट्स है मेरे। मुझसे पूछा गया कि भाई इन चारों में कॉमन कौन है। मैंने यहां से देखना शुरू किया तो मेरे पास गौरव यहां पे दिख रहा था, गौरव यहां पे भी दिख रहा था, गौरव इधर भी दिख रहा है, और गौरव इधर भी बैठा हुआ है। तो भाई गौरव क्या है ना भाई, बहुत ही एक्सपर्ट बंदा है ना, मतलब कौन है, एक्सपर्ट बंदा है, ठीक। तो क्या करना है, गौरव को उठाओ और यहां पे गौरव के लिए आंसर मार्क कर दो कि गौरव जो है चारों स्पोर्ट्स अच्छे खेलता है, मतलब बहुत ही बढ़िया बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगला सवाल मेरा जो है, वापस से आ जाते हैं, हु इज गुड इन बास्केटबॉल, सॉरी बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, क्या करेंगे, वापस से इसी सेक्शन में आप चेक करोगे, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी कौन अच्छा खेलता है, क्या क्या, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी। अब अगर इन तीनों में मैं कॉमन निकालने बैठता हूं तो मेरे पास एक ये जो है ना रवि जी, ये रवि जी तीनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, मतलब एक टेबल के दम पे मैंने मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई जो आपका ये रिलेशन वाला पजल है, या यूं कहिए कि क्लासिफिकेशन पजल जो है, जिसमें आप रिलेशन निकाल रहे हो किसका, स्पोर्ट्स का बच्चों के साथ, तो उसमें अगर मैंने एक टेबुलर फॉर्म बना लिया, जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया हुआ है उसका, तो मेरे 3 या 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे। मतलब अगर एक एक नंबर का भी क्वेश्चन है तो 3 नंबर मेरे पास बिल्कुल सिक्योर है,
और अगर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है जैसे कि ओलंपियाड में होता है, तो भाई साहब मेरे 9 नंबर पक्के पक्के मेरे पास है। मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन मेरा जो है 9 नंबर्स लेकर के मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा। क्या करना है, उसको पॉकेट में रखना है और अपने साथ अपने घर ले जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। आज हमने जो है क्लासिफिकेशन पजल को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उस पर सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आगे जो है ओलंपियाड लेवल में हम लोग डेफिनेटली इस पे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे एज कंपेयर टू ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के काउंट को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि भाई अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा मामा चाचा दादा कौन है, तो तुम लोग को ये पता होना जरूरी है कि बॉस जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से करते हैं, राइट। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक द सेशन राइट नाउ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as you can. And if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And इसी तरीके से जो है हमारी फैमिली को और बढ़ाते जाइए और हमारी फैमिली के साथ जुड़ते जाइए। So keep liking, keep sharing, keep subscribing to the channel, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers, and keep cracking all your goals with using my code AK Live. Thank you.